आईटीआई फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड का ये आज का तीसरा क्लास है, जिसमें फिटर ट्रेड थ्योरी का एमसीक्यू चल रहा है, उसकी सीरीज चल रही है, तीसरा क्लास है। इसके पहले कि अगर आपको 2 क्लास देखना है या तो पूरे क्लास देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे एमसीक्यू, उसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है जो निम्बी ने प्रोवाइड की है, तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन नंबर है 41। इसके पहले जो 40 क्वेश्चन हुए और 40 क्वेश्चन इसके पहले के क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते हैं। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे ही यह क्लास खत्म होता है आपको क्या करना है, इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक है, मॉक टेस्ट की लिंक है, वो चैप्टर वाइज है। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर खत्म होते ही वो चैप्टर के ऊपर क्या करते जाना है, टेस्ट देते जाना है, ताकि क्या कि आप कितना पढ़े और कितना आपके ध्यान में ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 है 41। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। अभी देखो क्वेश्चन का क्या कहना है, क्वेश्चन का ये कहना है कि उस फाइल का नाम क्या है। देखो यहाँ पे पूछा है कि विच फाइल मतलब कौन सी, किस फाइल का जो एजेस होता है, एज पता है ना फाइल का, ये जो एज होता है ये पैरेलल होता है पूरा, मतलब पूरी लेंथ भर, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये डायग्राम की तरफ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एंड तक पूरा। देखो ये दोनों भी एजेस है ना, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि ऐसा किस फाइल में होता है, क्या पूछा है कि ऐसा किस फाइल में होता है। तो फाइल के ऑप्शन देखेंगे आप, तो एक है हैंड फाइल, बास्टर्ड, रैप्स कट है और सिंगल कट है। तो जो निम्मी ने आंसर दिया, वो निम्मी ने हैंड फाइल करके आंसर दिया। क्यों, तो ये वाली हैंड फाइल है, क्या कहते हैं, इस टाइप की जो फाइल होती है उसको हैंड फाइल कहते हैं। हालांकि अगर आपको पता होगा ये जो सिंगल कट है ना, ये ऐसी ही फाइल होती है, दोनों भी साइड पैरेलल होती है, बट उसमें क्या होता है कि एक ही तरफ से कट होता है, यहाँ पे दोनों तरफ से कट है। तो इस फाइल को है ना हैंड फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हैंड फाइल। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया क्यों, तो इसकी दोनों भी एजेस, क्वेश्चन में वही पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर, दोनों भी किनारे क्या है उसके समांतर है। तो उन्होंने पूछा था कि वो फाइल का नाम क्या है, वो फाइल कौन सी है, तो फाइल कौन सी है उसको हैंड फाइल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज सभी को पता है, इसके पहले भी हमने इसके पहले जो क्लास हुआ उसमें भी हमने हैंड वाइज देखा है। ठीक है, वाइज सभी को पता है, पाइप वाइज पता है, बेंच वाइज पता है, हैंड वाइज पता है, ऐसे नंबर ऑफ वाइज है, वो आप सबने पढ़े और जैसे आते जाएंगे वैसे हम पढ़ाते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो बेंच वाइज बनाते हैं उसके लिए कौन सा मटेरियल या तो कौन सा धातु यूज करते हैं, ये पूछा है, मतलब कौन सी सामग्री, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ये पूछा है बेंच वाइज के लिए। ठीक, पता है ना, वो बेंच वाइज के ऊपर क्या होता है, कभी आप हथौड़ा भी मारते हैं तो वो बेंच वाइज टूटता नहीं है। ठीक है, वो फाइल भी ठोक देते हैं आप कभी कभी, तभी भी वो टूटता नहीं। तो वही पूछा है कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे बेंच वाइज बनता है। तो आपको ध्यान में रखना है वो कास्ट आयरन से बनता है। कैसे बनता है, कास्ट आयरन। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस। अभी देखो आप जब जॉब बनाते हो और आपका जॉब फिनिश है, या तो मशीन फिनिश कहे तो बिल्कुल मतलब फाइनल हो गया पूरा, एक आधा जॉब कुछ भी आपने बना लिया, कुछ भी जॉब बना लिया, लेथ मशीन पे बनाओ या तो घिस घिस के बनाए हो। ठीक है, जॉब फिनिश होने के बाद उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, एक क्या करना है, लाइन खींचना है। तो वो भी कैसे, लाइन बिल्कुल क्लियर होना, वो भी लाइन कैसे होना, क्लियर। तो पूछा है कि वो लाइन खींचने के लिए उसके ऊपर अगर आपको मार्किंग करना है तो मार्किंग करने के लिए कौन से मीडिया का आप यूज करेंगे, पता है ना नंबर ऑफ मीडिया है। तो कैसे कि एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग मीडिया यूज करते हैं, मतलब अलग अलग चीजें यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, वो मतलब मटेरियल कैसा है, उसका कलर कैसे, ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा यूज करें। अभी क्वेश्चन में ये दिया है कि आपका फिनिश सरफेस है, बिल्कुल क्लियर
क्लियर प्लेन सरफेस है तो उसके ऊपर कौन सा मटेरियल या तो कौन सा मीडियम आप यूज करेंगे, ये पूछा है मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, ये पता है ना व्हाइट वाच ये सभी चीजें यूज करते हैं, ये सभी चीजें, ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया। बट पर्टिकुलर वो लाइन मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर क्लियर लाइन निकालने के लिए, मार्किंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है उसके लिए प्रूशियन ब्लू यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्रूशियन ब्लू लिखा है, तो इसका ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखना ये पूरा भी यूज करते हैं, बट ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है कि क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश सरफेस, ये आपको ध्यान में रखना है। आप हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the purpose of slot provide in the slotted क्या slotted angle plate, ठीक है। तो आपको ये पता होना सबसे पहले कि एंगल प्लेट क्या है, ठीक है। ये डायग्राम दिखा दी, ठीक है, ये इसको एंगल प्लेट कहते हैं। तो इन्होंने एंगल प्लेट इसमें ये पूछा है कि इसमें जो स्लॉट देखे, स्लॉट मतलब ये जो स्लॉट होते हैं ना, ये ऐसे स्लॉट होते हैं, देखो ये इसको है ना स्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एंगल प्लेट है, पता है ना वो आपके वर्कशॉप में आपने देखी होंगी, तो एंगल प्लेट में ये जो स्लॉट होते हैं वो किसके लिए होते हैं। अभी स्लॉट अभी छाता रखने के लिए तो नहीं होते होंगे ना, कुछ काम की वजह से होते होंगे। तो जब आप जॉब घिसते हो या तो कुछ किसी को तोड़ते हो तो उसको पकड़ने के लिए दूसरा आदमी चाहिए ना। जैसे आपका दोस्त है तो ठीक है वो पकड़ लेगा दूसरी साइड से कुछ काटना है तो, बट आपके पास कोई नहीं, आप अकेले, आपको खुद को ही जॉब बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्लॉट में आपका जो भी जॉब है फंसा के एक तो काट सकते हैं या तो उसको घिस सकते हैं, मतलब आपको दूसरे आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए क्या होता है उसमें स्लॉट दे के होते हैं, किसमें, एंगल प्लेट में। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसका काम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जॉब क्लैंपिंग के लिए, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए, मतलब दूसरा आदमी चाहिए ना पकड़ने के लिए, तो एक तो हम होती ही है, हमारे साथ एक दूसरा होता है, वो क्या होता है, एंगल प्लेट होती है, उसके स्लॉट में फंसा के हम उसको उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जॉब क्लैंपिंग, या तो जॉब को पकड़ने के लिए यूज करते हैं एंगल प्लेट के स्लॉट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंडेड बार। अगर आपके पास एक बार है, पता है ना, और बार राउंडेड वाला, कौन सा वाला बार, राउंडेड वाला, इस तरह का अगर आपके पास राउंडेड बार है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है, उसके ऊपर क्या करना है, सेंटर फाइंड, या तो सेंटर मार्क करना है, ढूंढना है। तो उसके लिए कौन सा कैलिपर आप यूज करते हो, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पे है ना कैलिपर, देखिए अभी देखेंगे तो इसका जो दूसरा साइड है यहाँ पे पकड़ के, मतलब वो आपका जो डायमीटर होता है उसके मतलब जो पीस दिया है उसके बाहर रख सकते हैं, और ये दूसरा वाला मार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो कैलिपर है, तो पूछा है कि ये कैलिपर कौन सा होता है जो सेंटर राउंड बार को सेंटर मार्क करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, या तो मार्किंग के लिए यूज करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है उसको जेनी कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर, ठीक है। इसके बाद भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायग्राम दिखा देंगे आपको, जरूरत पड़ी तो। अभी ये यहाँ पे बराबर क्लियर नहीं है, हाथ आ गया ना, ये आदमी जो भी है इसका हाथ है बीच में, इसके कारण वो क्लियर नहीं दिख रहा, ठीक है। ये क्या है आपका जेनी कैलिपर। क्वेश्चन सभी के ध्यान में समझते हैं, तो इसका आंसर क्या था, आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the part mark as x, जहाँ पे x लिखा है, ये x कहाँ पे लिखा है, ध्यान में रखो, x यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, तो अभी ऑप्शन देखिए यहाँ पे लेग है, पेन है, वॉशर है, फलक्रम है। तो आपको ये बताना है कि ये क्या है। तो इसके लिए क्या है, पूरे नाम, कभी भी इनकेस अगर चेंज हो जाता है, कुछ गड़बड़ होती है तो आपको पूरा पता होना ना। तो आपको क्या कर लेना है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो पढ़ लेना। अभी पूरा पढ़ते बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा अपना, ठीक है। ये पेज है, ये इसको स्प्रिंग कहते हैं, उसको फलक्रम रोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, फलक्रम रोलर। ये बॉल होता है, ये वॉशर होता है, ये लेग होता है, ये आपको पढ़ लेना है, ये टोटल साइज है। तो हमको यहाँ का पूछा था, यहाँ का ये क्या है, फलक्रम रोलर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, फलक्रम रोलर। तो यहाँ पे रोलर करके नहीं लिखा है बट फलक्रम लिखा है, तो फलक्रम कहाँ पे, हमारा डी पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो नाम पूछा है, यहाँ पे नाम लिखा नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका नाम बताना है। तो आपको अभी देखो, जब डायग्राम आती है तो आपको याद ही रखना पड़ता है कि ये डायग्राम काहे की है, ठीक है। जैसे कुत्ते का डायग्राम दिखा दिया तो आपको पता होना कि ये कुत्ता ही है करके, तब आपको पता चलेगा कि ये डायग्राम किसकी है। उस तरह वो डायग्राम पता होना कि ये काहे की है, क्यों, तो इसमें मतलब कोई मतलब लॉजिक वाला काम नहीं है, ये है तो है। जैसे ड्रिल मशीन है तो है, और ड्रिल
फिल करने के लिए काम में आती है। उसी तरह ये जो भी है, तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये पूछा है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना ये यूनिवर्सल बेवेल गेज है। ये क्या है, यूनिवर्सल बेवेल गेज है। ये प्रोटेक्टर नहीं है, इसके साथ प्रोटेक्टर लगा होता है, तो ये भी प्रोटेक्टर वाला कट जाएगा। और कौन सा गेज है, सरफेस गेज भी नहीं, ये बेवेल गेज है। और उसके बाद सिर्फ बेवेल गेज बोले ना, तो ये अगर 2 ही होता ना तो आपका आंसर ए होता था, ठीक है। बट जब 3 होता है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल बेवेल गेज कहते हैं। ध्यान में रखना 2 है तो सिर्फ बेवेल गेज, और 3 है तो मतलब यहाँ पे कितने, देखो कितने पार्ट है, एक है पार्ट, ये दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। 3 पार्ट है, उसके कारण उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल बेवेल गेज कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, सही ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is used for filling a narrow groove and angle above 10 डिग्री। अभी देखो आपको क्या करना है, फिलिंग नहीं है, सॉरी फाइलिंग है, आपको घिसना है, फाइलिंग करना है। बट जहाँ पे फाइलिंग करना है तो बिल्कुल बहुत छोटा एंगल है, बहुत छोटा, मतलब एकदम आपकी जनरल जो बाकी की जो फाइल होती है ना, फ्लैट हो गई, जो भी है, सेकंड कट, फर्स्ट कट, जो भी कट है आपके, ठीक है, वो फाइल वहाँ पे नहीं घुसती है। तो पता है ना, हर स्पेशल काम के लिए स्पेशल फाइल यूज़ करते हैं। जैसे पहले क्लास में बताया कि हर फायर के लिए एक ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं होता है, वो फायर के ऊपर डिपेंड करता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज़ करना है। सेम टू सेम अभी आपको क्या करना है, फाइलिंग करना है, उसमें भी 10 डिग्री का सिर्फ एंगल है। कितनी डिग्री का, 10। तो आपको ये पता होना कि यहाँ पे कौन सी फाइल यूज करेंगे। जैसे देखेंगे आप तो 10 डिग्री का मतलब बहुत कम एंगल है, समझो इसके अंदर। तो यहाँ पे इस तरह का बिल्कुल देखो बहुत छोटा एंगल है, तो छोटे एंगल के लिए कौन सा फाइल यूज करते, तो आपको ध्यान में रखना है क्नीप एज फाइल यूज करते। क्या करते हैं, क्नीप एज फाइल। तो इस तरह का वो फाइल का एंगल होता है बिल्कुल, मतलब अगर कोना भी है बिल्कुल छोटा सा, मतलब बहुत कम एंगल है, उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली घिस सकते हैं। तो ये जो ये था उसका नाम क्या था, क्नीप एज फाइल था। तो इसका ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफेक्ट दैट कॉज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। अभी देखो क्या होता है कि आप जब भी जॉब के ऊपर घिसते हो, पता है ना, जॉब के ऊपर फाइलिंग करते हो, तो फाइलिंग करते वक्त क्या होता है कि वो जो फाइल होती है आपकी, फाइल में जो होल होते हैं ना, छोटे छोटे होल नहीं कहेंगे, जो फाइलिंग का वो पार्ट ही होता है, कुछ अंदर होता है कुछ बाहर होता है। तो उसमें क्या होता है, पूरे मेटल के पीस भर जाते हैं, पूरे क्या हो जाए, मेटल के पीस भर जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं कि मेटल के पीस भर गया, वो भी मतलब वो पूरा फील हो गया उसके कारण। तो उस दोष का नाम क्या कहते हैं, मतलब जिसमें वो धातु क्या हो जाते हैं, चिप्स फाइल के दांतों में फंस जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको ध्यान में रखना, उसको करते हैं पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल। मतलब उसमें क्या होते हैं, वो जो टीथ होते हैं उसमें मेटल के टुकड़े टुकड़े फंस जाते हैं, तो उसके कारण आपकी फाइल बिल्कुल प्लेन हो जाती है। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम ऐसे ब्रश लेते हैं, जो मतलब उसको लोहे के तार होता, मतलब ये जो इसके ब्रश के दांते होते हैं वो लोहे के होते हैं, मतलब तार के होते हैं, ये इसके ऊपर घिसते हैं और इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उस डिफेक्ट का नाम क्या है जिसके कारण कि वो फंस जाते हैं मेटल पीस। तो आपको ध्यान में रखना है पिनिंग ऑफ फाइल, मतलब फाइल की पिनिंग कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजेल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रू। ठीक है, अभी ऑयल ग्रू को काटने के लिए कौन सी चीजेल यूज कर, चीजेल मतलब छेनी, सभी को पता है ना। तो ऑयल ग्रू के लिए को काटने के लिए अभी ध्यान में दो, ऑयल ग्रू मतलब ये मतलब बिल्कुल मतलब कर्वेचर वाला पार्ट है, ऐसे गोल पार्ट है। तो नॉर्मल तो छेनी से नहीं काट सकते ना, अगर आपको कुछ वहाँ पे काम करना है तो। अगर कर्वेचर है वहाँ पे, क्या है, कर्वेचर, ऐसे कर्वेचर वाला पार्ट है, जैसे पाइप के अंदर काट रहे समझो, या तो पाइप के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको कौन सी चीज हर, इसके पहले बताया कि हर चीज हर जगह यूज नहीं होती, मतलब सॉरी एक आधी चीज हर जगह यूज नहीं होती। क्या होता है, वो स्पेसिफिक उसकी जगह होती है यूज करने की। वैसे ही यहाँ पे पूछा है कि अगर कर्वेचर वाला आपका पार्ट है तो वहां पे आप कौन सी वाली चीजेल यूज करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें देखेंगे ना तो ये चीजल का ये वाला पार्ट नीचे का ऐसे कर्व है, ये नीचे का पार्ट क्या ऐसे कर्व है, तो इसको कहते हैं हाफ राउंड नोज चीजल। क्यों, तो इसका आधा ही राउंड हाफ है, ऊपर का देखेंगे तो ये कॉर्नर है, ऊपर में क्या है, कॉर्नर है। तो ये चीजल का नाम क्या है, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में मतलब अभी डायग्राम तो दिखा दिया। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ऑयल ग्रू वाले के लिए मतलब कटिंग करने के लिए कौन सा चीजल यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन का ढूंढेंगे हाफ राउंड नोज चीजल। तो ये कहाँ पे है, सी पे, इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द फाइल। अभी देखो और से फाइल दिखा दी और आपको पूछा है, हमने पहले ही बोला कि ये क्या होता है कि काम के हिसाब से अलग अलग फाइल का यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी फाइल का टाइप है, ठीक है। तो अभी बेसिक नहीं, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा एडवांस है। मतलब ये सिल्वर स्मिथ जो लोग होते हैं ना, तो उनके काम का ये, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बट उन्होंने नाम पूछा है तो नाम ध्यान में रखना है। इसको रिफलर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफलर फाइल। और हिंदी में भी पढ़ते जाना है आपको। तो ये ऑप्शन क्या है? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभी ये कहाँ पे यूज करते हो? जो सिल्वर स्मिथ होते हैं उनके पास ये वाला फाइल होता है, आपने देखा होगा कभी गए होंगे तो, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या था उसका? सही था, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। देखो इसके पहले भी है ना एक हैंड वाइस वाला ऑप्शन आया था, मतलब हैंड वाइस वाला डायग्राम दिखाए थे शायद पिछले वाले क्लास में। तो हमने उसका आंसर हैंड वाइस किया था, वॉश नहीं, हैंड वाइस किया था। तो यहाँ पे भी अभी ये वाइस का हमने बताया था। देखो अगर बिल्कुल बारीक पतला जॉब है आपका, ठीक है, उसको पकड़ नहीं सकते प्रॉपर, तो उसके लिए कौन सा वाइस यूज करते हैं? तो उनको पिन वाइस कहते हैं। हमने एक्सप्लेन भी किया था और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो ये जो डायग्राम दिख रही है ये काई की है? पिन वाइस की डायग्राम है। काई की है? पिन वाइस की। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? सही ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। अभी देखो ग्राइंडिंग मशीन भी सभी को पता है, वो ग्राइंडर पता है ना सभी को, ठीक है। मतलब आपको चीजेल वगैरह या तो फाइल वगैरह ये करना है, मतलब उसको धार लगाना है चाकू को वगैरह, तो क्या करते हैं हम? ग्राइंडर के ऊपर धार लगाते हैं, पता है ना आपको, तो ग्राइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि हेवी ड्यूटी के लिए कौन सा ग्राइंडर मशीन यूज करते हैं? तो ये आपको जनरली ध्यान में रखना है। इसके लिए पेडेस्टल ग्राइंडर यूज करते हैं। कौन सा ग्राइंडर? पेडेस्टल। तो ये हेवी वर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे पेडेस्टल वाला ग्राइंडर यूज करते हैं। यहाँ पे डायग्राम है नहीं दिखाने के लिए, तो आपको इसका आंसर ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है? सी है, पेडेस्टल ग्राइंडर हेवी ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा काम होता है वहाँ पे यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग मतलब जैसे एक आधा पीस है उसको लाइन से आप ड्रिल करते जा रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ड्रिल करते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो देखो ये थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे ऐसे ड्रिल किया है। अगर आपको बीच का पार्ट काटना है तो अभी काटने के लिए तो अभी कुछ जाता नहीं ना, उसमें हेक्सा फ्रेम भी नहीं जाती, हेक्सा ब्लेड भी नहीं जाता। तो बीच वाला पार्ट अगर काटना है तो क्या करते हैं हम? उसको होल कर देते, मतलब चेन में, मतलब एक लाइन में पूरे होल कर देते। तो उसे काटने के लिए कौन सा चीजल यूज करते हैं? तो उसको ध्यान में रखना है। इसे कहते हैं वेब चीजल कहते हैं। ये जो चीजल है ना ये दिख रही, इसको क्या कहते हैं? वेब चीजल कहते हैं, ठीक है। तो वेब चीजल वाला ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे? ए पे। तो इस सही आंसर क्या रहेगा? इसका ए रहेगा, वेब चीजल। आपको डायग्राम ध्यान में रखते जाना है और उसका जो काम है वो ध्यान में रखते जाना है, मतलब आंसर गलत नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। अभी पता है ना, सॉ पता है ना सभी को, जिससे लकड़ी काटते हैं, ठीक है। तो उसके जो टीथ होते हैं तो क्या होता है, हम काट के ना उसके टीथ, मतलब उसकी ये कम हो जाती है, जो ऊपर की क्या कहेंगे, उसकी ताकत कम हो जाती है सीधे सीधा। तो उसको है ना शार्पिंग करना है। क्या करना है? शार्पिंग करना है, मतलब धार लगाना है उसको। यहाँ पे हिंदी में क्या कहते देखेंगे, हाँ, धार तेज करना है, उसके दांते क्या करना है? तेज करना है। तो तेज करने के लिए हमें फाइल की जरूरत होती है। फाइल से क्या करेंगे? घिसेंगे। डायरेक्ट ग्राइंडर पे तो लेके जाएंगे नहीं, बराबर है। तो उसको घिसने के लिए हमने पहले बोला कि हर फाइल एक फाइल हर जगह यूज नहीं होती है। सबके लिए क्या होती है? काम के हिसाब से वो सभी फाइल अलग अलग यूज की जाती है, ठीक है। तो वही पूछा है कि जो सॉ होता है लकड़ी काटने वाला, तो उसका टीथ अगर शार्प करना है आपको तो कौन सी फाइल यूज करेंगे? तो आपको ध्यान में रखना है ये इस तरह की फाइल होती है। आप ये डायग्राम ध्यान में रखिए, डायग्राम ध्यान में रखते जाइए, आंसर ज्यादा टाइम आपके दिमाग में सेव रहता है, ठीक है। इस तरह की फाइल होती है जिससे आप क्या करते हैं? क्यों? तो देखो ये कॉर्नर है, अगर सर्कुलर रेक्टेंगुलर चाहिए रेक्टेंगुलर है, जैसे बेवेल जैसे चाहिए वो भी है, और डायमंड जैसे चाहिए ये भी है। तो इस तरह की जो फाइल होती है ये फाइल का भी यूज करते हैं। अगर आपका सॉ का टीथ आपको क्या करना है? शार्प करना है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो इसका जो नाम है उसको कहते हैं मिल सॉ फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल सॉ फाइल। तो इसका ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। तो ध्यान में रखना ये कौन सी फाइल है? ये जो दिख रही है आपको, ये है मिल सॉ फाइल कहते हैं इसको। किसी को यहाँ पे दिक्कत नहीं होने को ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या था? सी बिल्कुल सही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेयर वी बी द वेट ऑफ हैमर स्टैम्प, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि जो पता है ना, हैमर आपने देखा होगा आपके वर्कशॉप में, सबका साइज अलग अलग होता है। सबका साइज क्या होता है, अलग अलग। शेप तो होता ही है, साइज भी अलग होता है, और वो सबका वेट भी अलग होता है। सबका वेट भी क्या होता है, अलग होता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसका वेट कहाँ पे लिखा होता है, ठीक है ना। जैसे हम मतलब वो कुछ सामान लाएंगे, चाहे पत्ती लाएंगे समझो, या तो ऑयल का पॉकेट लाएंगे, या तो ऑयल की बोतल लाएंगे, कोई भी परफ्यूम लेंगे, तो हर इस पे उसका स्पेसिफिकेशन लिखा होता है ना। तो कोई किसी के कैप के ऊपर लिखा होता है, किसी के बॉटम में लिखा होता है, ठीक है, किसी के बॉडी के ऊपर लिखा होता है। उसी तरह क्वेश्चन में पूछा है कि जो हैमर होता है उसका वेट कहाँ पे लिखा होता है। तो आपको ध्यान में रखना, ये हैमर है, पता है आपको। और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या, इसके पहले भी ये डायग्राम दिखाई थी हमने। ये जो पार्ट है ना उसको चिक कहते हैं। मतलब ये वो हैमर के क्या है, वो गाल है वो हैमर के, उसके गालों के ऊपर क्या होता है, उसका वेट लिखा होता है। आपको देख लेना है, आप वर्कशॉप में जाएंगे तो गालों के ऊपर मतलब चिक के ऊपर क्या होता है, उसका वेट लिखा होता है। तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या होता है, उसका वेट लिखा होता है कि कितने केजी का है, कितने ग्राम का है। मतलब होता है ना 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, मतलब 1 kg का होता है। ऐसे अलग अलग क्या होता है, उसका वेट होता है। तो वो कहाँ पे लिखा होता है, उसके चिक पे लिखा होता है। तो ध्यान में रखना, इसका सी ऑप्शन क्या, बिल्कुल सी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the effect if the clearance angle of chisel is less than the recommended angle while chipping, ठीक है। अभी देखो आप क्या कर रहे हैं, चिजल का यूज करके कुछ काम कर रहे हैं, पता है ना। वो चिजल से क्या करते हैं, जॉब को आप ठोकते जा रहे हैं, ठीक है। ठोकते मतलब अभी काम कर रहे हो, जो छीलने का काम कर रहे हो चिजल से, ठीक है। तो अभी छीलते वक्त आप ये आपका पॉइंट है, आगे का पॉइंट है, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल अगर कम हो गया, ये वाला एंगल क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो सकता है आपको पता है ना। बराबर अगर ये वाला एंगल अगर परफेक्ट नहीं रहा तो आपकी छिन्नी क्या हो सकती है, स्लिप हो सकती है। मतलब आप एकदम अगर झुका देंगे और मारेंगे तो आपका जॉब मतलब काम नहीं होगा ना। क्यों, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये आगे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल अगर एकदम कम कर दिए तो मतलब एकदम झुका के आप काम नहीं कर सकते, बराबर पर्टिकुलर उसका एंगल हो ना, तभी आपका चीजेल क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि उसका ये पता है ना, ये एंगल को क्या कहते हैं, ये क्लियरेंस एंगल है। इसके पहले भी दिखाया था, और से आगे में क्वेश्चन अगर है तो और से दिखा देंगे आपको कि ये जो एंगल होता है, मतलब आपका सरफेस और आपका चीजल, ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं। वो एकदम कम नहीं होना, ठीक है। तो एकदम कम अगर होता है तो क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा है तो हमने बता दिया क्या हो सकता है कि आपकी छिन्नी स्लिप हो सकती है, मतलब वो छूट सकती है, काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, आपको हिंदी में पढ़ लेना है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कुछ लिखा है तो आपको पढ़ लेना है। तो देखो यहाँ पे कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। छन्नी क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, मतलब छेनी क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ये पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो बाकी के ऑप्शन क्या करना है, आपको पढ़ लेना है कि मतलब बाकी के ऑप्शन क्यों गलत है। अभी छोटे होते तो पलटी होते, अभी ज़्यादा लंबे है ना तो नहीं पढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफ टू रेजिस्ट। देखो अभी प्रॉपर्टी पूछा है, मेटल की प्रॉपर्टी। अगर आपको याद आ रहा होगा ना, इसके पहले जो क्लास हुआ है उसमें डक्टिलिटी, मतलब जो तार बनाती है ना, उस प्रॉपर्टी का नाम पूछा था। अभी इसमें क्या पूछा है, इसमें भी एक प्रॉपर्टी पूछी, बट कौन सी प्रॉपर्टी, टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंजाइल फोर्स विदाउट रप्चरिंग। इसका मतलब ये है कि बिना टूटे, मतलब एक आधा आगे सीलिंग को तार लगा दिया आप और नीचे में उसको वेट बांध दिए, नीचे में क्या कर दिए, वेट बांध दिए। तो ये अभी देखो धागा बांधेंगे तो टूट जाएगा। और कोई मतलब देखो आप अलग अलग मेटल सेम अगर वेट लगाते हो, अलग अलग मेटल का अगर वो तार होता है तो हर तार उसको पकड़ के नहीं रख सकता, बट कोई मेटल उसको पकड़ के रख सकता है। तो जो पकड़ के रखता है मतलब क्या करता है, रेजिस्ट करता है ना, और टूटता नहीं है, ठीक है। तो वही जो उसकी प्रॉपर्टी है, देखो तार भी मतलब मेटल, बहुत सारे मेटल है और सबके हमने तार बना लिए, तो हर मेटल एक पर्टिकुलर वजन सह नहीं सकता है, तो टूट जाएगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कि जो तार टूटेगा नहीं, उसकी प्रॉपर्टी। मटेरियल नहीं पूछा है, ना ही मेटल पूछा है, उसकी प्रॉपर्टी पूछी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी, हिंदी में भी प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं टेनेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेनेसिटी, ये उसकी प्रॉपर्टी है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप बहुत जोर से खींचते भी हो तो तार टूटेगा नहीं, उसकी क्या है प्रॉपर्टी, उसको टेनेसिटी कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। जैसे आगे आगे प्रॉपर्टी आते जाएंगे ना, एक एक एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्यों, तो इसके पहले प्रॉपर्टी थी काय की तार निकालने वाली, ठीक है, तो वो भी हमने बताई थी। इसका ऑप्शन क्या है, बी है। तो आगे में जाती, मतलब ज़्यादा एक ही इसमें पूरा डिस्कस करेंगे तो बाद में और से डिस्कस करने को थोड़ी सी दिक्कत जाती है। उसके बाद
अभी देखो नेम द पार्ट ऑफ एक्स, जहां पे एक्स लिखा, देखो सेम डायग्राम हमने पिछले बहुत से क्वेश्चन क्या है जो पिछले बार में आए, मतलब घुमा फिरा के क्या कर दिया, और उसका दूसरा क्वेश्चन। क्यों तो पता है एक पार्ट के हम 4 5 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब ये डायग्राम दे दी ना, उसके 100 क्वेश्चन तो बना सकते हैं हम आराम से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे करके। तो डायग्राम याद कर लो। आपको क्या कर लेना है, डायग्राम ये वाली, ये जो डायग्राम है ना याद कर लेना, मतलब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप इसका आंसर दे सकते हो सही से, ठीक है। अभी देखो ये जो है ना, जो क्वेश्चन में पूछा था, ये वाला पार्ट पूछा था कि ये पार्ट कौन सा है, तो इसको क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। बाकी का ये स्पिंडल है, ये वाला जो आगे पीछे होता है, ठीक है। ये पिछले इसमें बताया था कि ये थिम्बल है, ये बैरल है, ठीक है, जैसे गन में होता है उस तरह से होता है, ठीक है। ये स्पिंडल लॉक है, ये फ्रेम है, ये जो सपोर्टिंग है ना, ये वाला क्या है, फ्रेम है, इसके बीच में हम अपना जॉब रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरे नाम क्या कर लेना है, याद कर लेना है, या तो स्क्रीनशॉट लेना है, या तो आपको पता होंगे, क्यों तो आप टैलेंटेड है, पता है क्यों। तो जो बच्चे पढ़ते हैं वही वीडियो देखते हैं, बाकी जिनको टेंशन नहीं है ना, वो ऐसे ही पास होने वाले, वो तुक्का लगा के आ जाएंगे, पास हो जाएंगे, और जब परसेंट कम जाएंगे आगे चल के फ्यूचर में, तब फिर रोएंगे कि हमारी गलती हो गई, पहले पढ़ने को ना था करके, तब टाइम निकल जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ है ना टाइम में हुई तो ही बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि एक्स का नाम क्या है, तो ये जो एक्स है, एक्स यहाँ पे लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको एनविल कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। डायग्राम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, उसके नाम याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अभी ये क्वेश्चन है ना याद करने का है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये आपका माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी पूछा है, इसका क्या पूछा है, एक्यूरेसी। वही एक्यूरेसी का दूसरा मीनिंग होता है लीस्ट काउंट। क्या होता है, लीस्ट काउंट। इसके पहले भी बताया कि ये बहुत ही कचरे वाला टाइप है, ये बहुत ही कचरे वाला, मतलब एकदम कचरे वाला ही टाइप है बोलेंगे ना, वही सूट करता है उसको। तो ज़्यादा टेंशन ना लो, आपको क्या करना है, मेट्रिक आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है उसका एक्यूरेसी या तो लीस्ट काउंट आपको बताना है। तो आपको ध्यान में रखना है, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 होता है। कितना होता है, 0.0। देखो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का एंगल में होता है, किसी का 0.02 भी हो सकता है, आपको हम बताते जाएंगे जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को रोक देते। क्यों तो ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो हो तो अपलोड करने में हमें दिक्कत होती है, और आप भी जब वीडियो देखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, टूट जाता है। अगर एक आधा घंटे का क्लास ले लेना, आप आधे घंटे में पानी पीने उठ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाए। जितना खत्म होता है उतने ही मतलब उतना ही लंबा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना क्लास आज का रोक देते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपका कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है, या तो आपको अगर चैट करना है, कोई इमरजेंसी क्वेश्चन होता है तो आपको हमारा टेलीग्राम का चैट ग्रुप भी क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।